नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये चुनाव आयोग तो राहुल गांधी की बात को मान गया है। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने उन्हीं आरोपों के अंतर्गत कुछ कदम उठा लिए। पहले तो चुनाव आयोग ने कहा था कि ये आरोप निराधार हैं और इन आरोपों में दम नहीं है। अब खबर आई है कि चुनाव आयोग ने मान लिया। अंग्रेजी का अखबार है, आप जानते हैं, जाना माना द इंडियन एक्सप्रेस। उसमें एक खबर छपी है। खबर क्या है? खबर यह है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उसके बाद ईसीआई ने नियम बदल दिए। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब आधार लिंक्ड मोबाइल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पहले तो नहीं था। तो राहुल गांधी ने यही तो आरोप उठाए थे। खैर, राहुल गांधी ने इस पर एक तंज कस दिया है। तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ईसीआई के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन पर कहा है कि भैया आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। ये ट्वीट देखिए पहले राहुल गांधी का। आज आप जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें शामिल हैं। पटना में बैठक चल रही है। ये देखिए, ज्ञानेश जी सीधा नाम लेके बोला है। आमतौर पर राहुल गांधी ज्ञानेश जी नहीं बोलते थे, चुनाव आयोग बोलते थे, लेकिन लिखा है ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब भी, तब आपको ताला लगाना याद आया, मतलब ओटीपी और ये सब याद आया। अब चोरों को भी पकड़िए, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। ये उन्होंने ट्वीट किया है। मतलब ये है, अभी पूरी खबर हम लोग जान ले। ये राहुल गांधी का फिर से आपको दिखाता हूं। ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। ये पूरा घटनाक्रम जो हम लोग देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने अब आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि करीब 6018 वोटों को, नामों को हटाने की कोशिश की गई, फोन के द्वारा कोशिश की गई, डिलीशन किया गया। अब चुनाव आयोग ने यह नियम में बदला है। तो ये जो खबर है, पहले मैं ये बताता हूँ। अंग्रेजी का अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसकी जर्नलिस्ट है, देखिए इसमें भी राहुल गांधी ने ट्वीट में भी उसी को कोट किया है। जो दामिनी नाथ, उनकी ये खबर है। उसमें ये क्या खबर में लिखा है मैं बताता हूँ। कि जैसे आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कहा गया था कि आलंद में 6018 नामों को जो हटाने की कोशिश की गई थी, उसमें भौतिक सत्यापन में केवल 24 आवेदन सही पाए गए, उनको हटाया गया। शेष 5994 लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पाया गया कि वे सभी उसी स्थान पर रह रहे हैं। सीआईडी पर इस पर केस चल रहा है 2000, आप जानते हैं, 2023 से। फिर चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू कर दिया है। इसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को अपने आधार से जुड़े नंबरों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। बड़ी खबर है। जिस व्यक्ति के पास पहचान सत्यापित होगी, मोबाइल नंबर होगा कनेक्टेड, ओटीपी आएगा, उसके ही वो सब करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का यह कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के आलंद में जो आलंद का जो मामला था, वो आप जानते ही हैं कि कैसे जो 6018 वोटर्स को हटाने की बात है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 की राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर ये कोशिश की गई थी 6000 से ज्यादा वोटों को हटाने की। और उन्होंने, आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऑनलाइन मतदाता हटाने के लिए जो फॉर्म है उसका दुरुपयोग किया गया है। और एक ये खबर उन्होंने कही थी कि उसका दुरुपयोग किया गया है। तो ये जो सफाई आई है इलेक्शन कमीशन की, ये जो एक्शन लिया है, ये हफ्ता भर हुआ है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसमें आ गया है। फिर से आपको बताता हूँ। जो पोर्टल है और एप्लीकेशन है, जिसमें उसमें ई साइन फीचर शुरू किया है। पहले ये फीचर नहीं था। इसका मतलब ये है कि मतदाता के रूप में पंजी जो रजिस्ट्रेशन करेगा, नाम हटाने के लिए, सुधारने के लिए, और जो एप्लीकेशन भरा जाता है, अब उनको अपने आधार से जुड़े नंबरों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी पड़ेगी। मतलब ये है, आपका नाम है, आप उसको अगर हटाना या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको आधार से जो कनेक्टेड नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डालना पड़ेगा, फिर ओटीपी आएगी, फिर करना है। तो इससे पहले आवेदक अपने एक और जो खबर का आगे का हिस्सा बताता हूं। इसके पहले आवेदक अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र एपिक नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के एप्लीकेशन और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे। पहले कर सकते थे,
बिना सत्यापित किए कि विवरण सही है या गलत है। पहले ये ऑप्शन था और इसी ऑप्शन का लाभ उठाया गया। अब ई साइन फीचर जो है वो उपलब्ध नहीं था, अब ये उपलब्ध हो गया है। तो सोमवार तक उपलब्ध नहीं था, मंगलवार को चुनाव आयोग के पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय इसको देखा जा सकता है, मतलब शुरू हो गया है। ये कहानी है। तो ये बदलाव आया है, इसका मतलब ये है कि भाई राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, जो बातें राहुल गांधी ने बोली थी, उन सारी बातों को मान लिया है और चुनाव आयोग जो बातें कह रहा था कि भई वो गलत है और बेबुनियाद आरोप है, वो गलत है। इसके अलावा और खबर में क्या है कि जो पोर्टल पर फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 जो आप जानते हैं फॉर्म 6 भरना पड़ता है किसी को भी अगर नया वोट बनाना है। फॉर्म 7 जो मौजूदा मतदाता सूची में शामिल करने, हटाने पर प्रस्ताव की आपत्ति करने के लिए होता है। नए मतदाताओं को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म 6 भरना पड़ता है। फॉर्म 7 है कि ऑलरेडी जो मतदाता है, जिसका नाम है, उसको नाम बदलना हो, हटाना हो तो उसके लिए 7 होता है। और 8 जो है सुधार के लिए होता है कि नाम में स्पेलिंग गलत है या बदलना पड़ेगा, एड्रेस बदलनी है। ये 3 फॉर्म होंगे, 6, 7, 8। अब इनको भरने से पहले जो भी व्यक्ति इसको भर रहा है, उसको ई साइन करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि पोर्टल पर जो आएगा उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भैया आप व्यक्ति वही है। और आवेदक को यह सुनिश्चित करने की चेतावनी भी देता है कि जिस मतदाता पहचान पत्र का भी आवेदन कर रहे हैं, उसमें उनका नाम उनके आधार कार्ड पर दिए नाम के समान ही हो, मतलब बदलाव ना हो, जो आधार कार्ड में लिखा है वही इसमें लिखा है। और साथ में जिस मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं वो भी आधार से जुड़ा हो, ताकि अगर कल इलेक्शन कमीशन को खोजने की जरूरत पड़े तो चुनाव आयोग को कोई दिक्कत महसूस ना हो। ये बोला। आपत्ति या नाम हटाने के लिए आवेदन करने हेतु जो फॉर्म 7 में बदलाव नहीं किया गया, फॉर्म 7 वैसे रहेगा, जिसमें उस व्यक्ति का पूरा विवरण साझा करना आवश्यक है जिसका नाम हटाया जाना है या जिस पर आपत्ति की जानी है। आप जानते हैं कि कोई भी रीजन से हटाया जाता है, किसी की डेथ हो गई, कोई बदला, यहाँ से पलायन कर गया है, या कोई अब इंडियन नेशनल नहीं रहा, विदेश चला गया, 18 वर्ष से कम की उम्र का है, या कोई भी रीजन से आप ये करना है तो खैर। तो उसके बाद आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के बाद उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा होस्ट किए गए एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर ले जाया जाता है। तो ये पूरी कहानी है, जो आवेदन की प्रक्रिया है वो लिखा है। मैं इस पर कुछ बात अपन नहीं कहेंगे, हो गया ये जो बात थी। तो बाकी मोटी बात जो है ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात जब कही कि उन्होंने ये बदलाव किए हैं, तो इसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देख रही है कि भाई हमारी बात को स्वीकार कर लिया गया है, हम लोगों ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को मान लिया गया है। अब राहुल गांधी का कहना यह है कि उन लोगों को अरेस्ट कब किया जाएगा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। पूरी कहानी जैसे आप जानते हैं, 6018 वोटर्स के बारे में चर्चा है। उन वोटर्स को जो है वो नाम हटाने के लिए, उनका वोट काटने के लिए आवेदन किए गए, ऑनलाइन आवेदन किए गए। और कहा यह जा रहा है कि जो नंबर्स दिए थे, ओटीपी जिन नंबरों पर आई थी, किसी का नाम किसी के नाम से किसी का नाम, ए के नाम से बी का नाम, ना ए को पता ना बी को पता। 2 नए लोग क्रिएट किए गए फर्जी मोबाइल नंबर से, और उनका फर्जी आईपी एड्रेस या उनका मोबाइल का जो डेटा है वो, उनसे उनको हटाया गया। और अब जो है ये जब राहुल गांधी ने इस चोरी को पकड़ा, उसमें से 24 नाम तो सक्सेसफुली हटा दिए गए, बाकी नाम नहीं हटे। 6018 थे, 24 हटा दिए गए, 5996 के आसपास बचे। अब राहुल गांधी का कहना है कि ये तो एक विधानसभा है, और एक विधानसभा में अगर इस तरह से गड़बड़े हम लोग पकड़ पा रहे हैं, तो आप बताइए फिर देश भर में कितने विधानसभाएं हैं, उनमें जो गड़बड़ें हो रही हैं उनको पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा जरूरत है। खैर, ये मामला जब सामने आया तो वहां पर जो बी.आर. पाटिल हैं, विधायक जो बन गए हैं, उन्होंने इस मामले में एफआईआर कराई। एफआईआर जब हुई तो सीआईडी को मामला सौंपा गया। सीआईडी को जब ये मामला सौंपा गया तो उसके बाद सीआईडी इस पर जांच कर रही। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पिछले 18 महीने से 18 बार रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप हमको वो जरूरी कागजात दे दीजिए जिनको यूज करके हम लोग आरोपी या जो अपराधी हैं उन तक पहुंच पाए। इलेक्शन कमीशन वो कागजात नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी ने अपने
आज जो ट्वीट किया है, जो बयान जारी किया है, उसमें यही कहा है कि भई आपने चोरी तो स्वीकार कर ली है, लेकिन अब हमारे को सहयोग कीजिए, मतलब सीआईडी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज़ात दे दीजिए जो वो माँग रहे हैं। तो अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है, इलेक्शन कमीशन क्या प्रतिक्रिया देता है, उसका हम लोगों को है इंतज़ार, अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपके सामने पेश कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक